दोस्तों रामायण का जो फर्स्ट पार्ट है 2026 में दिवाली के टाइम आएगी। ऐसा प्रथा है कि जब राम सीता अयोध्या आए थे, रावण के लंका से छुड़ा कर जब राम ने सीता को लाया था तब वो अयोध्या आए थे और अयोध्या आए थे उसी टाइम से दिवाली मनाया जाता है, ये प्रथा है। तो इसी दिन मूवी रिलीज होगी 2026 में दिवाली के टाइम, और इसके एक साल बाद फिर 2027 में पार्ट 2 दिवाली के टाइम रिलीज होगी। और इसके स्टार कास्ट में आपको पता है बहुत सारे मल्टीपल बॉलीवुड के एक्टर हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और कुछ जो है गिने चुने वो हॉलीवुड मतलब साउथ के हैं। तो इसमें पहले स्टार कास्ट में रणवीर कपूर हैं जो कि राम बनने वाले हैं, और मैं इनको मतलब लेकर काफ़ी सीरियस नहीं हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म का मजाक बार बार उड़ा चुके हैं, आपने देखा ही होगा आए दिन सोशल मीडिया में। तो मैं तो ये फिल्म का बाइकआउट करता हूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। और यश है जो इसमें रावण बने हुए हैं, तो यश को बनना चाहिए था राम, और रणवीर कपूर को बनना चाहिए था रावण। ये मेरा ओपिनियन है। और साई पल्लवी इसमें सीता बनी है जो कि साउथ की हैं। और ऋतिक रोशन अभी फाइनल नहीं है कि ये क्या बनेंगे। दीपिका पादुकोण इनका ही फाइनल नहीं है। लारा दत्ता का फाइनल है कि ये जो है वो कैकई बनने वाली है। और सनी देओल बोला जा रहा है कि हनुमान के रोल में नजर आने वाले हैं। रकुल प्रीत शूर्पणखा, और अरुण गोविल जो है आपने देखा होगा पहली जो रामायण आई थी रामानंद सागर का, उसमें राम का किरदार निभाया था अरुण गोविल ने। तो अरुण गोविल अब दशरथ बनने वाले हैं, और रवि दुबे जो है वो लक्ष्मण का रोल निभाने वाले हैं, और कुणाल कपूर जो है वो इंद्रदेव का रोल निभाने वाले हैं, और शिवा चड्ढा जो है वो मंथरा का रोल निभाएंगी। मंथरा के ही चलते रामायण हुआ था, आपने ये देखा होगा रामायण, तो आपको पता होगा रामानंद सागर का। और ये जो मूवी है एक्शन ड्रामा एडवेंचर और फैंटेसी मूवी होने वाली है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, जो राम और सीता है उनका बचपन का जो मतलब कैसे वो बड़ा हो रहे हैं वो दिखाया जाएगा। राम ने अपना मतलब शिक्षा ग्रहण कैसे किया वो दिखाएंगे। फिर वो तुलसी माँ जो पत्थर की बन गई थी उनको ठीक कैसे किया, ये सारी लीला दिखाएंगे। और राम और सीता का जब स्वयंवर हुआ, विवाह हुआ, वो सारी चीज़ों को पार्ट 1 में कवर किया जाएगा। और फिर राम जब वनवास जाते हैं, जब कैकई वनवास देती है 14 वर्ष की, तो वनवास जाते हैं तो वनवास के दिनों में वो क्या संकट काटते हैं ये पार्ट 1 में हमें देखने को मिलेगा। जो रावण सीता को हरण कर लेता है वो सारी कुछ पार्ट 1 में देखने को मिलेगा हमें। और पार्ट 2 में वार देखने को मिलेगा, हनुमान और सीता का प्रेम देखने को मिलेगा हनुमान के प्रति। हनुमान कैसे अपने आराध्य देव राम के प्रति भाव समर्पित करते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। और राम कैसे अपनी सीता को अशोक वाटिका से रावण के चंगुल से छुड़ा कर अयोध्या लाते हैं, वो हमें देखने को इसमें मिलेगा पार्ट 2 में। और फिर उसके बाद सीता जी को अकेले जब वनवास मिलता है, जो विरोधाभास राम के राज्य के सारे लोग कर देते हैं प्रजा की, ये सीता जो है वो राम मतलब रावण के पास रह कर आई है, तो ये कैसे मतलब पवित्र हो सकती है। तो इसी को पवित्र साबित करने के लिए राम जी अपने दिल पर पत्थर रखकर, नो डाउट कि वो सीता माता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम से किसी भी मतलब विरोधाभास को सह नहीं सकते थे अपने राज्य में, इसीलिए उन्होंने सीता माता को वनवास दिया। और वनवास के दौरान उनका जो पुत्र हुआ, जो आपने देखा होगा पुत्र को, उनका जो लव कुश पुत्र था वो पुत्र हुआ। उसके बाद वो अयोध्या मतलब उनके पुत्र आते हैं, अपनी माता को मतलब वो जस्टिफाई करते हैं, वो सारी कवर होगा पार्ट 2 में। और सीता माता फिर कैसे धरती के अंदर चली जाती है, ये सारी चीज़ हमें पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। फिर राम का कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो सरयू नदी में अपना आत्म मतलब प्राण कैसे त्यागते हैं सरयू नदी में जाकर, ये सारा कुछ हमें दिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद जो ये लव कुश है राम के पुत्र दोनों, वो आगे कैसे अयोध्या चलाते हैं, उसके बाद द एंड होने वाला है। लेकिन जितना मैंने आपको बोला उतना ज़्यादा सिंपल कहानी नहीं होने वाला है, इस बहुत मुश्किल होगा। अगर 3 घंटा भी दिखाया जाए पार्ट 1 को तब भी कवर नहीं कर पाएगी। तो देखते हैं कितना समय होता है, मूवी का लेंथ कितना समय का होता है, ये हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि मूवी के टाइप में ये दिखाया जा रहा है, तो यही मुझे डाउट है कि गलत तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि 2 पार्ट में मूवी को कवर किया जा रहा है। 4 पार्ट 5 पार्ट आता तो समझ में आता, लेकिन मूवी को 2 ही पार्ट में कवर किया जा रहा है। आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन 2 पार्ट में मूवी ये नहीं बन सकती है। रामायण इतना मतलब छोटा नहीं है कि 2 पार्ट में कैद करके रह जाए और बन जाए। और पहला पार्ट का जो इसका बजट है वो बताया जा रहा है कि 835 करोड़ का है पहला पार्ट का बजट। और इसमें 600 दिन लगेंगे पोस्ट प्रोडक्शन में, जो कि ऑलरेडी ये मूवी का शूटिंग कब से चालू था, इसी साल के पहले ही महीने से चालू हो गया था। कह सकते हैं जनवरी या फरवरी के महीने से चालू था। तो थोड़ा मोड़ा काम इसका हो चुका है, आधा कह सकते हैं आधा काम हो चुका है पार्ट 1 का, और पार्ट 2 का भी साथ साथ शूटिंग चल रहा है।
और इसका जो बजट है और एक्सपेंड बढ़ाया भी जा सकता है। बजट 835 करोड़ से 1000 या 1500 करोड़ भी करा जा सकता है। और इतने सारे जो स्टार कास्ट है उनको भी तो पैसा देना है, पोस्ट प्रोडक्शन में भी पैसा लगना है, प्रमोशन में भी पैसा लगना है, इसीलिए इतना ज़्यादा बजट है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पहली बार बॉलीवुड में किसी भी मूवी का 1000 या 1500 करोड़ बजट होगा, ये पहली बार होगा, अब से पहले कभी हुआ नहीं। लेकिन मैं एक अपने धर्म के लिए एक मतलब सहनशीलता हूँ कि मतलब ये हमारे धर्म के प्रति मजाक उड़ाते रहे। आप देख लीजिए, आदि पुरुष आया था, आदि पुरुष का भी बड़ा हवा बना था, और वो जो तानाजी मूवी बनाए थे डायरेक्टर, वही डायरेक्टर जो थे वो भी आदि पुरुष बनाए थे। तो ये था कि वो जो तानाजी डायरेक्टर मूवी बनाया है वो अच्छा ही मूवी बनाएंगे, ये माइंड में ये चल रहा था बात। लेकिन आदि पुरुष में देखे तो क्या सिर्फ एक जंगल और उड़ता हुआ रावण देखने को मिला जो कि चमगादड़ पर आ रहा था। तो आदि पुरुष देखें, उसके बाद आपने देखा ब्रह्मास्त्र कैसे मजाक उड़ाया गया। ब्रह्मास्त्र के दौरान शूटिंग जब हुआ, उसका प्रमोशन करने के लिए अब उनको नहीं जाने दिया गया। वहाँ पे आप देखे होंगे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को नहीं जाने दिया गया। वहाँ मंदिर, शिव मंदिर, जो कि आपने देखा होगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, जो मध्य प्रदेश में मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर, सॉरी, महाकालेश्वर मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। इसी के कारण उन्हें हिंदू वाहिनी सेना थी, नहीं घुसने दी गई रणवीर कपूर को, क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म को मजाक उड़ाया था। और वो जो आदमी है रणवीर कपूर, सॉरी मैं बार बार सिंह बोल दे रहा हूँ, रणवीर कपूर जो है वो गाय का बीफ खाता है। ये खुद इंटरव्यू में वो बोल चुका है। आपने देखा होगा इंटरव्यू तो आपको पता होगा, और नहीं देखा है जाकर गूगल कर आप देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, इसका इंटरव्यू है। ये बीफ खाता है गाय का, और ये बोलता है लाहौर में ये बड़ा फेमस है, मेरे दादा परदादा जो थे लाहौर से थे, वो बीफ खाते थे, और मैं रेड बीफ खाता हूँ। ये सारी चीज़ ये रणवीर कपूर का है। तो इसके लिए मैं एक मतलब विरोध कर रहा हूँ कि जो गाय का मांस ही खाता हो तो वो राम का जो है वो कैरेक्टर कैसे रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि राम कोई चीज़ मांस मछली नहीं खाते थे, नहीं किसी से हिंसा करते थे, सभी से प्रेम भाव से थे, सभी को देखते थे। एक केवट भी था तो उसके बराबर में उनको अपने बराबर में बैठाए केवट को भी। तो ये राम का एक चरित्र था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किसी को भेदभाव नहीं करते थे, छोटा नीच नहीं मानते थे। लेकिन ये रणवीर सिंह, क्या अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या एक गरीब आदमी जाए इसके पास तो ये अपने बराबर में उसको बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता है। अकेले में अगर जाए तो, मीडिया के सामने जाए तो अलग बात है, या मीडिया के सामने भी नहीं बैठा सकता है, लेकिन अकेले अगर जाए गरीब आदमी, इसके साथ इसके पास जाए, इसके पास बैठने की कोशिश करे तो ये नहीं बैठा सकता है। ये अपने आप मतलब अपने साथ खड़ा भी ना करे, टच भी ना करने दे, ऐसा आदमी को आप रावण का रोल निभा दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नितेश ठाकुर गलत मतलब डायरेक्टर है, अच्छा फिल्म नहीं बनाते, अच्छा फिल्म बनाते नितेश ठाकुर, लेकिन अच्छे आदमी को कास्ट नहीं किए, ये अच्छे आदमी को कास्ट कर देना चाहिए था, ये मैं एक बोलूँगा। लेकिन बाकी मूवी आती है तो देखते हैं मूवी में क्या होती है। मुझे लगता है कि जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मूवी ख़राब होगी, वैसा ही मूवी होने वाली है। और ये मूवी को बाइकआउट मतलब करेंगे, मैं ज़रूर करूँगा, और बाइकआउट होगी ही। आपको पता ही है कि ये जो मूवी बनेगा वो खराब ही बनेगा, क्योंकि बॉलीवुड में जब भी मूवी बना है हिंदू धर्म पे वो मजाक ही बना है, आपको ही पता होगा। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट में करके बता सकते हैं, आपको क्या राय है अपना, क्या मैं जो इतनी सारी बात कहा वो गलत है या फिर सही है। आप जरूर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।